तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कण कण में हर जगह भगवान विद्यमान है, सबके अंदर भगवान है। नारद जी ने राजा प्राचीन व्रीहि को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि आज मैत्री जी भी विदुर जी को बड़ा सुंदर उपाख्यान समझा रहे हैं और आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इन्हीं के वंश में जो उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत, उन्होंने अपने जीवन में बड़ा सुंदर व्रत करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से प्रतिज्ञा कर ली, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया और उन्होंने संसार के अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य प्राप्त करी। तो हम और आप जो व्रत करते ना, तो जिसके जीवन में अच्छे कर्म करने का दृढ़ निश्चय हो, उसी का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत ने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प किया और इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे आग्नीद हुए और आग्नीद के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा हुए ऋखवदेव। ऋखवदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। पहले अपने इस भारत को भारत नाम से नहीं जाना जाता था। पहले इसको बोलते थे अजनाब खंड, एक खंड था, इसको विभाजित कर दिया था, अजनाब खंड था। जब से 3 भरत हुए, जब ही से इसका नाम पड़ गया भारत। वो 3 भरत कौन कौन से हैं? एक ऋखवदेव जी के भरत और एक राम जी के भरत और एक शाकुंतलम भरत। तो ऋखवदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास बुलाया, सबसे कहा कि बेटा कुछ पढ़ो, कुछ कर्म कांड पढ़ो, पांडित कर्म सीखो, भगवान का भजन करना सीखो। सब पुत्रों को समझाया, सबको बुला करके बताया, लेकिन भरत जी पता इतने जल्दी समझ गए कि पिताजी ने जो कहा वो अच्छा ही कहा। तो भरत जी ने अपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि हम तो भगवत भजन करेंगे। और जब मन में विमर्श कर लिया तो जंगल में जाकर के एक वृक्ष के पास बैठ करके और दिन रात भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। जब भगवान का भजन करना प्रारंभ किया तो इतना भजन करें भरत जी, इतना भजन करें कि 24 घंटे भगवान के भजन में लीन रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भजन कर रहे थे तो एक मृग दौड़ा दौड़ा आ रहा था। बीच में तालाब था। सिंह ने इतने जोर से दहाड़ लगाया, उस मृग के गर्भ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक पल रहा था और जैसे ही सिंह ने दहाड़ा, वो उस तालाब को पार करना चाहता था, लेकिन जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई और वो मृग भागा और तालाब में गिर गया तो उसका गर्भ बाहर आ गया और उस मृग ने दम तोड़ दिया। और जब वो मृग का छोटा सा नन्हा सा बालक उस तालाब में गिर गया, भरत जी अपनी आंखों से ये सारा दृश्य देख रहे थे। तो भरत जी ने भजन बंद किया और दौड़े दौड़े गए और जाकर के उस मृग शावक को बचा लिया और अपने हाथों में लेकर के अपने पास ले आए। और जैसे ही पास लेकर के आए उसको सहलाया, उसको अपने पास में रखा।
देखिए किसी चीज को ज्यादा प्रेम करना भी अच्छा नहीं। भरत जी भगवान का भजन करते थे, उनका ये धर्म था कि आंखों के सामने अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो बचा लेना था, लेकिन उससे इतना प्रेम नहीं। उस मृग शावक को पास में रखा, उसको अपने पास में रखने लगे, उसकी ममता में पड़ गए, प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि अब तो दिन रात उसी को देखें, उसी को अपने पास में रखें। तो पता 24 घंटे का भजन 12 घंटे हो गए। 12 घंटे भजन करने लगे, 12 घंटे मृग शावक के साथ खेलने लगे। और धीरे धीरे समय आया तो पता 8 घंटे भजन बचा। 8 घंटे भजन करने लगे और बकाया टाइम भगवान की भजन को भूल गए और मृग शावक से प्रेम करने लगे। और धीरे धीरे जब समय आया तो 4 घंटे भजन करने लगे और उससे प्रेम करने लगे। इतना मन भ्रमित हो गया, इतना मन भ्रमित हो गया कि केवल उसी मृग के जाल में फंस गए। तो भजन कोई भूल गए और जब उसकी ममता में फंस गए ना, तो इतनी ममता करी, इतनी ममता करी कि वह मृग को 24 घंटे अगर आंखों से ओझल हो जाए ना, तो केवल मृग को याद करे, मेरा शावक कहां चला गया। पता आप लोगों ने सुना हो कि घर में भी वैसे जब किसी का अंत समय आता ना, तो उस समय बिल्ली को, कुत्ते को, घर में अगर कोई ऐसा जानवर रहता है तो उसको दूर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में एक बात चलती है, लोग समझते हैं कि हम तो जो है ना हम वही बनेंगे। ऐसा नहीं। जब व्यक्ति का अंत समय आता है और आप जिससे ज्यादा प्रेम करते होंगे और मरते समय अगर आपको उसकी याद आ गई, तो मान लीजिए 100% आपको वही बनना पड़ेगा। अंति यागति शामति, जो आपकी अंत में मति होगी वही आपकी गति होगी। अंते यह मति सागति। अगर आपके मन में पता ज्यादा जानवरों से प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो कि राम राम राधे कृष्ण नाम आपके मुख से उच्चारण हो। आज भरत जी की वही गति हुई कि धीरे धीरे समय आया, बुढ़ापा आया, और जैसी भरत जी का अंत समय आया और जब प्राण निकलने लगे तो भरत जी की आत्मा से यही बात निकली कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मृग शावक का क्या हाल होगा। और जैसे ही याद किया और प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे प्राण उड़े तो मरने के बाद दूसरे जन्म में भरत जी को हिरण ही बनना पड़ा। दूसरे जन्म में भरत जी को हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म के सारी बातों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा कि मैं पहले भरत था, मैंने भजन किया, लेकिन मृग शावक के चक्कर में पड़ के मैं भी मृग बन गया। मैंने वो जन्म तो ऐसी गंवा दिया और इसमें मैं भी आ गया। तो जब हिरण बने ना, तो अपने हिरण के झुंडों में साथ में रहने लगे, साथ में खेलने लगे। एक दिन जंगल में सारे हिरण घूमते घामते जा रहे थे, तो भरत जी भी हिरण की योनि में थे। उन्होंने मन में सोचा कि मैंने अपना सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया और आज मुझे हिरण बनना पड़ा।
तो जंगल में घोर अग्नि प्रज्वलित हो गई, अग्नि लग गई, वृक्षों के टकराने से अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो सारे हिरण का झुंड भागने लगा। लेकिन भरत जी ने सोचा कि अब इस जीवन का क्या करेंगे, तो उसी अग्नि में जल करके प्राणों की आहुति दे दी। दूसरा जन्म भी चला गया। तीसरे जन्म में भरत जी ने फिर से ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। तो फिर से पिताजी ने बुला करके समझाया। लेकिन भरत जी ने मन में सोचा कि अब अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से उसी व्यर्थ माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा, मेरा मन बिगड़ जाएगा। इसलिए पिताजी समझाते, लेकिन अब भरत जी समझते ही नहीं। तो तीसरे जन्म में जब आए ना, तो पिता ने कहा तेरी बुद्धि जड़ के समान हो गई है। जैसे जड़ एक जगह स्थिर रह जाती ना, ऐसे तू जड़ के समान है, इसलिए तेरा नाम होगा जड़ भरत। तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। तो जड़ भरत जी जंगल में गए और वहीं जाकर के रहने लगे और भगवान की पूजा करने लगे। और वहीं बड़े प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की आराधना करने लगे। बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा शरीर, बड़े मोटे ताजे भरत जी। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर के वहां से जा रहा था। तो राजा की पालकी का एक कहावर बीमार हो गया। तो राजा ने कहा रास्ते में जो भी मिले ना, तो उसी को हमारी पालकी में कंधा लगवा लेना। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो जड़ भरत दिखाई पड़े। राजा के कहारों ने आवाज लगाई, अरे भैया इधर आओ। जड़ भरत जी पास में आए, बोले राजा की पालकी है, इसमें अपना कंधा लगाओ। जड़ भरत जी ने आकर के कंधा लगाया। कंधा लगा करके जैसे ही आगे बढ़े तो जड़ भरत जी का स्वभाव था कि सामने चींटी दिख जाए, चींटा दिख जाए, कोई छोटा सा जीव जंतु दिख जाए तो वो छलांग लगा देते थे। उनके पैरों तले कोई जीव नहीं मर सकता। तो राजा की पालकी को कंधा लगाया और जैसे ही आगे बढ़े और चींटी देखी तो राजा की पालकी को कंधा लगाए हुए जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई ना, तो राजा का सर टकरा गया। और राजा का सर टकराया। जब राजा का सर टकराया तो राजा को क्रोध आया। राजा को क्रोध आया तो राजा ने कहा कि अरे देख करके नहीं चलते, देख करके चलना चाहिए। और जब ये विचार किया, राजा ने जब डांटा फटकारा, कहा तो जड़ भरत जी सुन करके रह गए। दूसरी बार में थोड़ी आगे जैसे ही पालकी बढ़ी और फिर कोई जीव जंतु आया तो जड़ भरत जी ने फिर से छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई राजा का सर टकराया। राजा ने जैसे ही देखा, बोले अरे इतना मोटा शरीर लेकर के घूमते हो और तुमसे पालकी भी नहीं सदती। आज जड़ भरत जी को जैसे ही कहा ना, क्यों कहा, स्थौल्यं कार्षं विधाय याधयश्च शृंगभयं कालिरिच्छा जराचो निद्रारतिरवन्नरभं मदासुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। तो जड़ भरत ने कहा, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये तो सब शरीर के धर्म हैं। और राजा रहुगण बोला, यार तुम तो मुर्दे के समान काम कर रहे हो। तो आज जड़ भरत जी ने कहा कि आपने जो मुझसे कहा ना,
इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको आना जाना ना हो। जो आएगा आया है वो इसको एक दिन जाना है। और जड़ भरत जी के कंधे पर जब जनेऊ देखा राजा रहुगण ने, और जैसे यज्ञोपवीत देखा तो राजा रहुगण चकित हो गया। अरे भगवान, ये तो ब्राह्मण देवता है। तुरंत पालकी को रुकवाया, रुकवा करके और ब्राह्मण को प्रणाम किया और क्षमा कर मांगने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें। कस्तम निगूढ़ चर सिद्धुजाना विभर्षि श्रोत्राम कतमो वधूता कस्यासि कुत्रस्य यापि कस्मा क्षेमाय न सस्येदसि नोत शुक्ला। आप कृपा करके अपना परिचय दे, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। पालकी ढोने वाला इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। जब क्षमा याचना करी तो जड़ भरत जी ने कहा कि हे राजा रहुगण, आपने जो हमसे कहा कि इतना तगड़ा शरीर लगाए हैं, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। इस शरीर में तो मलमूत्र भरा हुआ है और ये शरीर हमारा थोड़ी ना है। जड़ भरत जी ने जब रहुगण को समझाया तो आज रहुगण समझ गए कि ये तो कोई बड़े महापुरुष है। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवतये बालो मृगो भवम मृगशृंगार्थदाया। भरत जी का सारा चरित्र जान करके राजा रहुगण ने प्रणाम किया कि आप मुझे क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अहो अनीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वदि दुःख स्वयं हरिः। ऐरजन्मलवधं शुभारिता जिरे मुकुंद सेवोपयकं निस्पृहाहिना। सबको संसार में आना पड़ता है और ये भारत है ना, ये भारत भूमि इतनी पवित्र पावन भूमि है कि देवता भी इधर ही। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी, भगवान का जन्म, भगवान का प्राकट किसी और देश में हुआ कभी? बताइए, कहीं और हुआ? नहीं हुआ ना। भगवान को ये भारत भूमि इतनी पसंद है कि भगवान के 23 अवतार जो हुए इसी भारत वर्ष में हुए। बोलिए भारत माता की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। 23 अवतार भगवान की इसी भारत भूमि में हुए हैं। भगवान की बड़ी अहोत की कृपा है और हम सब भारतवासी बड़े धन्य हैं कि मेरे प्रभु इस भारत वर्ष में आकर के और हम सबके जीवन को कृतार्थ करते हैं। पता, अभी कोरोना चला था, ये कोरोना नहीं था, ये तो भगवान जब ज्यादा पाप होता है ना तो देवी जी का एक प्रकोप था, एक महामारी थी। आप लोगों ने अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती को पढ़ा हो तो मेरे गुरुदेव भगवान ने उस कोरोना काल में आदेश किया था कि इस मंत्र का जप करें। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर भवित्यजा स्थिति करोति भूतानां सैव काले सनातनी।
तो भगवान इस भारत भूमि में आकर के हम सब भारतवासियों को धन्य करते हैं। तो हम भी ऐसी इस परम पावन भूमि में हैं जहाँ प्रभु के निरंतर अवतार होते रहते हैं और हम उनके दर्शन करते रहते हैं। तो हमारा तो जन्म बड़ा कृतार्थ है, पुण्यात्मा है। इसीलिए हम सब भी भगवानमय होकर के भगवत भजन में मन लगावे। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी ने बड़े प्रेम से समझाया और जड़ भरत जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कराहि सो तस फल चाखा। कर्मो प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस कराहि सो तस फल चाखा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो जड़ भरत जी को समझाया कि अरे जड़ भरत जी, अगर आपसे ऐसे ही कोई अपराध हो गया तो जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति को कई यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो नरकों का वर्णन सुनाया कि अगर व्यक्ति जब गलत काम में प्रवृत्त होता है तो उसको नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु नरक कितने होते हैं और कैसी कैसी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं? तो सुखदेव जी ने कहा कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, इस प्रकार 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, किसी से धोखा करता है, उसे तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है उस व्यक्ति को अंध तामिस्त्र नरक को भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता, घृणा करता, बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक में जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति दूसरे की हिंसा करता है उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित जी बोले, कुंभीपाक नरक में होता क्या है? सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्टी पर कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है। कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है और उस उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, समझाया। आज आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जड़ भरत जी ने इसलिए जीव जंतुओं को बचाया कि ना जाने मैं किसी को अपने पैरों तले दबाऊंगा तो मुझसे कितने घोर पाप हो जाएंगे, मुझसे अनंत पाप होंगे। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जीव मात्र चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, कभी ना कभी उससे अकस्मात अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। जब वो रास्ते में जाता है तो कहीं ना कहीं कोई चींटी दब जाती, कोई कीड़ा मकोड़ा दब जाता। तो अगर हमसे ऐसे अपराध हो जाते हैं तो सुखदेव जी ने माताओं को 5 यज्ञ बताए कि अगर माताएं इन 5 यज्ञों को करें तो उनके परिवार में उन्होंने अगर जाने अनजाने में कोई पाप कर्म कर दिए हैं तो वो सारे पाप कर्म मुक्त हो जाएं। अब वो 5 यज्ञ क्या है, बड़े प्रेम से सुनिएगा। सबसे पहला यज्ञ बताया कि माताओं को सबसे पहले
भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी किसको देनी चाहिए? गाय माता को। यहाँ कितनी माताएं गाय को रोटी निकालती हैं? झूठ हाथ मत उठाना, हाँ भगवान का दरबार है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। जो ना निकालती हो वो आज से एक सबसे पहली रोटी गौ माता को निकालें, और जब सारा भोजन बन जाए तो सबसे बाद की रोटी किसको? कुत्ते को निकालें। सबसे पहली रोटी गाय को दें, सबसे बाद की रोटी कुत्ते को दें। तो पहला यज्ञ गौ माता को भोजन कराना, दूसरा यज्ञ कुत्ते को रोटी देना, और तीसरा यज्ञ क्या है? जब आपका सारा भोजन बन जाए, मैंने कई घरों में देखा है, देखेगा, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें दोष ना हो। हर वस्तु में दोष हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वस्त्र हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार। चाहे वो जड़ वस्तु हो, चाहे चेतन हो, हर वस्तु में दोष है। और जब वो दोष मुक्त कब होता है? जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वो दोष मुक्त हो जाता है। तो हम और आप जो भोजन घर में रोज पाते हैं वो क्या रहता? भोजन रहता। आपके घर में रिश्तेदार आते तो मैंने कई घरों में देखा, और कई घरों में का होता है, भोजन बना के जब लाते ना, और भोजन जब करने लगते, महाराज जी भोजन अच्छा बना। इसलिए पूछना पड़ता कि स्वयं की कमी रहती है जब तो पूछना पड़ रहा, क्योंकि वो भोजन भगवान को नहीं लगाया गया जब पूछने की जरूरत है। अगर वही भोजन भगवान को लगा दिया जाए तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद कभी, इसलिए सब भोजन तैयार हो जाए तो 2 रोटी घी से चुपड़ के उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके 5 गिलास तोड़ करके किसी छोटी सी मलिया में गौ माता की ओपला से अग्नि करके और उसमें 5 गिलास छोड़ दें। और जब भगवान को भोग लग जाएगा ना तो प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद हम पाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो कितने यज्ञ हो गए? 3 यज्ञ हो गए। चौथा यज्ञ क्या है? माताएं जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय आटा को जब हाथ में लेती हैं तो आटे को हाथ में लेकर के और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा उसमें से तोड़ लेती हैं। क्यों तोड़ती हो इसका पता आपको? वो आटा जो आप तोड़ती हो उस आटे का मतलब है, आटा भी कहता है कि आप हमें मछलियों को चुगाओ, जीव जंतुओं को खिलाओ। तो पता, अगर हम उस आटे को लेकर के हफ्ते में 15 दिन में एक बार आटे को ले जाकर के अगर कहीं पास में नदी तालाब हो तो जाकर के मछलियों को चुगा दें, चिड़ियों को आटा चुगा दें, तो कितने यज्ञ हो गए हैं? 4 यज्ञ हो गए। और 5वां यज्ञ क्या है कि अगर आपके घर कोई अतिथि आवे, कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो कभी भूखा ना जावे, बाको भोजन जरूर कराओ, बाको भोजन जरूर कराओ। तो आपके 5 यज्ञ हो गए हैं। तो जो माताएं इन 5 यज्ञों को करती हैं तो आपके जीवन में जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधम ध्रुवन्ति कारसेन निहारमिव भास्करः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जब आप ऐसा
व्रत करेंगी, ऐसे यज्ञ करेंगी तो आपके सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। और पता, कोई भी कर्म करें, आपके घर में भगवान का मंदिर रहता है। अगर किसी से पूछा जाए भैया पूजा करते हो, तो सब कहते हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा ही भर करते हो, कभी अपना नहीं बनाया। पूजा तो की लेकिन अपना नहीं बनाया। जब हम कहीं घर से बाहर जावे ना, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते, देवी जी से प्रेम करते, शिव जी से प्रेम करते, तो ऐसा प्रेम करो, ऐसी पूजा करो कि जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, जहां भी रहो, तो वहां उनको याद करो। और जाने से पहले एक बार अनुमति ले लो कि प्रभु अब हम जा रहे हैं, अब आपको साथ चलना है, हमारी रक्षा करने, हम तो कुछ जानते नहीं, जो कुछ करना आप ही को करना। और जब आप उनके शरणागत हो जाएंगे और सब उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे, तो फिर आपको चिंता थोड़ी ना, उन्हीं को चिंता है। और हम क्या करते, हम स्वयं सोचने वाले बन जाते। और जब हम स्वयं सोचेंगे तो भगवान भी कहते भैया तुम ही सोच लो, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता कि इतना भक्ति न कर ले, इतना भजन न कर ले कि मुझे पास जाना पड़े, तो उसको दूर हटाते हैं कि मुझे एक और भक्त की चिंता हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपना बनाओ और उनको अच्छी तरह से याद करो, सच्ची निष्ठा से, भक्ति से प्रेम करो। हर पल प्रभु को याद करो, हर पल उनका स्मरण करो। और जब स्मरण करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे और प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवान को याद करना है हर पल कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम आपको याद कर रहे हैं और आप कृपा करके हमारे सारे कार्यों को सफल करें और मेरे सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रभु, हम तो केवल आपको याद ही कर सकते हैं, आपका गुणगान गा सकते हैं। हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद जय जय आती रही कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हरि फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीत
खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। रानी तेरे गुण, रानी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। जन हम भक्तों की चाह यही है। इन भक्तों की चाह यही है। जन हम भक्तों की चाह यही है। इन सब भक्तों की चाह यही है। श्री राम मिलन की आस लगी है। आस लगी है। कृष्ण मिलन की आस यही है। जिह्वाए नाम गुन गुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। कृष्ण मिलन की आस लगी है। राम मिलन की आह यही है। जिह्वा तेरा नाम गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। सेवा छवि हमको तेरी छवि हमको लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा
जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ऐसे ही अगर भगवान को आप याद करते रहेंगे तो राघव को तुम्हारी भी याद आएगी। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि परीक्षित, इसी प्रकार भगवान का स्मरण करने के लिए एक भक्त प्रकट हुए और वो ब्राह्मण ही थे जिनका नाम था अजामिल। पहले भगवान की बड़ी सेवा करी, पूजा करी, सभी गुण विद्यमान थे, पूजा कर्म किया करते थे, भगवान से बड़ा प्रेम किया करते थे, भगवान की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। लेकिन एक दिन कहीं बाहर जाना हुआ तो बाहर एक गणिका से मुलाकात हो गई और उस गणिका के मुलाकात ने ऐसा अजामिल को बदल दिया, वो गणिका पर अजामिल आसक्त हो गए, प्रेमाभूत हो गए। और जब गणिका से प्रेमाभूत हो गए तो उसको अपने घर ले आए, साथ रख लिया। साथ में जब रखा, सुबह हुआ तो क्या हुआ, अजामिल उठा, स्नान किया, तैयार हुआ, तैयार होकर के भगवान की पूजा करने बैठ गया। और जैसे ही भगवान की पूजा करने बैठा, गणिका ने तुरंत आवाज लगाई, अरे मेरे से शादी कर ली और ये क्या पूजा पाठ लगाए रखा है, मुझे पूजा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो धन दौलत चाहिए। अगर पैसा कमा करके लाओगे तो मैं साथ रहूंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। अजामिल ने अपना सारा पूजा पाठ रख दिया, जीवन को बदल दिया। और अजामिल ने एक नंगी तलवार ले ली, अपने सर पर काली पट्टी बांधी, बड़ा विकराल स्वरूप बनाया और जाकर के एक रास्ते में बैठ गया। संतों को लूटे, ब्राह्मणों को लूटे, जनमानस को लूटे। आज एक विद्वान व्यक्ति और उस माया जाल में फंस करके आज पापी बन गया, गलत रास्ते पर चल पड़ा, रोजाना जाकर के अनंत पाप करने लगा। धीरे 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 चरम सीमा उड़ गई, पाप करता रहा। एक दिन संत महात्माओं की टोली उस गांव से निकल के जा रही थी। संतों को कहीं जाना था तो संत भगवान सीताराम राधे श्याम का भजन करते जा रहे थे। और जब भजन करते करते जाने लगे, रात्रि का समय होने लगा, तो संतों ने विचार किया कि आज इसी नगर में कहीं रुक जाएंगे, इसी नगर में कहीं विश्राम कर लेंगे, किसी भक्त का घर होगा, वहीं भोजन प्रसादी बना करके पाएंगे। जैसी नगर में पहुंचे तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया आपके गांव में कोई अच्छा सा भक्त हो, आज रात्रि विश्राम करना है, वहीं भोजन पाएंगे। तो गांव के लोग पता बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने मन में सोचा संत जी को ऐसी जगह भेजो जहां इनका दंडक मंडल छुड़ा लिया जाए। तो उस भैया ने कहा कि आगे थोड़ी दूर जाओगे ना तो वहां पे एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता, बड़ा भक्त है भगवान का। सारे संत राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, सीताराम गाते 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 जैसे अजामिल के घर पहुंचे, आवाज लगाई अलख निरंजन। जैसी आवाज लगाई, गणिका बाहर आई, गणिका ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। और जब प्रणाम
किया, संतों ने आशीर्वाद दिया। संतों ने कहा कि हम लोग रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, आप थोड़ा कुछ भोजन व्यवस्था कर दीजिए। और जब भोजन के लिए कहा ना, तो गणिका बोली, प्रभु मैं एक गणिका हूं, मैं आपको अपने हाथों से भोजन बना के नहीं खिला सकती। आपकी अगर अनुमति हो तो मैं कुछ प्रसादी आटा दाल पानी लेकर के आपको दे दूंगी, तो आप स्वयं बना लीजिए और पा लीजिए। संतों ने वृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाया। सारे संत आनंदी से बैठे और उसकी गणिका ने आकर के आटा दाल पानी चीनी सब कुछ दे दिया। संतों ने बढ़िया टिक्कड़ बनाए, राम रोट बनाए और सारे संतान ने प्रसादी पाई। रात को अजामिल काली पट्टी बांधे नंगी तलवार लेकर के आया। संतों को देखा, अजामिल बोला, अरे बाबा, मैं जाकर के दूसरों का दंड कमंडल लूटने वाला, मैं ब्राह्मणों का संतों का जनमानस का सारा लूट पाट करने वाला, और आज आप मेरे घर में लूट पाट करने चले आए। अजामिल ने जैसे जोर से आवाज लगाई, गणिका को आवाज सुनाई पड़ी तो गणिका तुरंत दौड़ के बाहर आई। और जैसे ही उसने सुना, अजामिल को देखा, बोली चुप। अजामिल शांत हो गया। पत्नी को बड़ा डरता था, बोली, ये संत भगवान है, इनको प्रणाम करो, अपने घर आए, इनका सम्मान करो। जब समझाया, समझ में आया, अजामिल अंदर चला गया। जब अंदर चला गया, प्रातः काल हुआ, संतों ने अपना दंड कमंडल उठाया, जाने लगे तो जानते समय संतों ने गणिका को, अजामिल को बुलाया और बुला करके कहा कि हे अजामिल, जब कोई ब्राह्मण कोई संत अगर घर में आवे और भोजन पावे तो भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। भगवान का पूजन करो चाहे नित्य प्रति करो, तो भोजन या प्रसाद लगाने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दो। आप लोगों को मैं एक उपाय बता रहा हूं, अगर मेरी बात आप सभी लोग माने तो आप सबको मुझसे मिलना पड़ेगा। फिर अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर आपसे मीटिंग करूंगा। आप नित्य प्रति अपने घर में भगवान, सबके घर में भगवान है भैया, सब लोग हाथ उठाओ एक बार ऊपर, सबके घर में। तो जब घर में नित्य प्रति आप भगवान को भोग लगावे, तो भोग लगाते समय भगवान की जो प्लेट हो, भगवान का जो प्रसाद हो, बामे दक्षिणा कितनी रखवे? 10 रुपए, केवल 10 रुपए। रोज भगवान को प्रसाद लगावे हो, बामे 10 रुपए रखवे। और जब 10 रुपए रखेंगे तो क्या होगा पता आपको? एक साल में कितना होगा वो? 3600 रुपए होगा। और वो 3600 रुपए अगर 100 घरों का होगा तो आप हर बार ऐसे ही धर्म के कार्य कर सकते हैं। आपको कोई वजन भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। और अगर आप सभी मेरी इस बात से अगर सहमत हैं तो कल से ही आपको अपने घर में जाके भगवान को भोग लगाना है, और भगवान के लिए बाजार से एक गुल्लक खरीद के लानी है, और रोज 10 रुपए भगवान के प्रसाद में रखने हैं। और वो 10 रुपए प्रसाद जब भगवान ग्रहण कर ले तो उठा के गुल्लक में डाल देने हैं। और जब डाल देंगे तो साल में आपके पास 3600 रुपए होंगे। और जब सारे लोग उन 3600 रुपए को इकट्ठा करेंगे तो ऐसे ही भागवत ज्ञान गंगा आपके घर में हर साल बहती रहेगी। बोले भागवत भगवान की जय जय। तो आप सभी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो सभी लोग हाथ ऊपर उठाए। सभी तैयार हैं, झूठ मत बोलना। और आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि संकोच नहीं करना है। देखिए एक बात और बता देता हूं कथा माध्यम से कि ये जो व्यास इस गद्दी पर बैठा है,
आप अभी हमें इस व्यास गद्दी पर भगवान की कृपा से, हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप से और आप सबकी दुआओं से मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं इस व्यास गद्दी पर बैठा हूं। और आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जहां पहुंचाया है और जिनका मुझ पर आशीर्वाद है, वो मेरे पूज्य पिताश्री मंच पर आवे, जिनको आप सभी भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, जो इस राय कॉलोनी भट्टा गांव में विगत वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं और धर्म ध्वजा को भी फहराया और यजमान के घर को भी फहरा दिया। तो उन्हीं की कृपा से आप सबकी दुआओं से मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि संकोच मत करना। जितने लोगों ने यहाँ हाथ उठाया है वो सारे लोग सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप सभी हमसे मिल सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। तो जो लोग भी इस बात का दृढ़ निश्चय करेंगे तो कल मेरे पास आकर के सभी लोग आना। आप सभी लोगों के नाम का एक लिस्ट बनाया जाएगा और उसमें नाम अंकित किया जाएगा। तो सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर उठाएं। क्या है, शर्म लग रही है? अब तो गड़बड़ लग रहे हैं। तैयार नहीं? अगर तैयार हैं तो प्रेम से सभी लोग ऊपर हाथ उठाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो इसलिए आप सभी लोगों को ऐसे ही एक कर्म करना है, ऐसे ही एक धर्म करना है। तो आप सभी हेलो, ये परम पूज्य श्रद्धेय गुरुजी श्री श्री रमाशंकर महाराज जी आज यहाँ पधारे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और ये श्री व्यास जी के पिताश्री हैं, जिनके यहाँ इतने सुंदर और सुयोग पुत्र रत्न का की इनको प्राप्ति हुई है। आज ये हमारे बीच में हैं। हालांकि ये यहाँ वर्षों से पधारते हैं और हमारे लड़का बहू दोनों के गुरु भी हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, प्रमोद राय ने इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत किया। श्री शैलेश राय जी द्वारा भी इनका तिलक लगाकर इनका माल्यार्पण करें और इनका स्वागत करें। इसके बाद श्री कोमल राय अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो यहाँ आएं और गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लगता है कोमल राय यहाँ मौजूद नहीं है। श्री अमित राय, कोमल राय अति शीघ्र आएं और गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रघुवीर राय जी कृपया यहाँ पधारें और गुरुजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रघुवीर राय जी यथाशीघ्र करें, थोड़ी कथा में विराम हो गया है, क्षमा चाहते हैं। चूंकि पर यह भी आवश्यक था, व्यास जी ने उनका स्मरण करा दिया तो हमें उनका सम्मान कराना भी परम आवश्यक है। श्री रघुवीर राय, श्री रघुवीर राय जी कृपया, चूंकि वृद्ध हैं इसलिए थोड़ा आने में विलम्ब हो रहा है। आइए मंच पर आइए और गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिए। इसके बाद मैं स्वयं चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा कि गुरुवर का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं।
साथ ही व्यास जी का मैं नमन करते हुए परम पूज्य व्यास जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद चाहूंगा। श्री राधे राधे। ये माला बची श्री स्वामी प्रसाद जी आए ऊपर और आप भी माला अर्पण करें। फूल फूल अर्पण करें। इनकी कल शादी की वर्षगांठ है तो ये महाराज लोगों का सम्मान स्वयं करेंगे कल। श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ऐसे गुरु मिले, और हम भी ऐसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पिता मिले। आप सभी से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि माता पिता का जो दर्जा है ना, वो कोई मामूली दर्जा नहीं है। माता पिता का जो दर्जा है ना, वो मामूली दर्जा नहीं है। और इस बात को मैं व्यासपीठ से मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, इस बात को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा माता पिता के बारे में, बड़ी सुंदर बात कही। मातु पिता प्रभु। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिया? माता, और दूसरे नंबर पे पिता, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं गुरुजी, और चौथे नंबर पे प्रभु भगवान आते हैं। मातु पिता प्रभु जय जय। गुरु की वाणी वे नहीं विचार करी है सो भुजानी। मातु पिता गुरु की वाणी, मातु पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो सो भुजानी। ये बिना ही विचार करिए सो भुजानी। माता पिता की आज्ञा आपने अगर अपने जीवन में कभी प्रैक्टिकल ना किया हो तो एक बार करके देखना। अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और जब जाएंगे ना तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है अपने पुत्र की, तो वो अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा जा रहे हो अच्छे से जाना, पहुंच के हमको फोन करना। और अगर आप कहीं जा रहे हैं और जल्दबाजी में जा रहे हैं और अगर आपके माता पिता ने आपसे कह दिया बेटा थोड़ी देर में जाना, और अगर आपने बात का उल्लंघन कर दिया तो ये मान लीजिएगा 1,00,000% काम बनने वाला नहीं। और अगर आपने अपने माता पिता के वचनों पर चल के देखा और आज्ञा का पालन किया तो जिस मंजिल तक आप जाना चाहते हैं तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एक दिन वो मंजिल आपके सामने होगी और आप उस मंजिल को देखेंगे। क्या है ना, कई जगह जब जाते हैं ना तो लोगों के मन में कई विचार विमर्श होते हैं कि अरे भैया देखिए बड़े लोगों को देखो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती, कथा वही है, गुरु वही है। लोगों से पूछा जाता है
कि आपके गुरुजी कौन हैं। आजकल मैं देखता हूँ लोग केवल दिखावे को प्रणाम करते हैं, और जो दिखावे को प्रणाम करते ना तो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं होती और उनका काम बनने वाला नहीं। तो जहां दिखावे में जाओगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। आजकल मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं और ऐसे ऐसे शिष्य हो गए हैं कि केवल माइक से ही गुरु मंत्र दे देते हैं और कहते तुम मेरे शिष्य हो गए हो। मंत्र को कभी किसी को बताया नहीं जाता, केवल यजमान के कर्ण तक मंत्र जाता है। और गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो शिष्य अपने गुरु से खुल करके बात कर सके, अपने जीवन का सुख दुख गुरु से हंसी मजाक एक सहयोग पा सके, वही गुरु और वही शिष्य का जोड़ा होता है। जय जय। गुरु वो नहीं होता कि जिसने दीक्षा तो दे दी, लोभी गुरु लालची चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। जब गुरु के सामने बैठ कर के शिष्य अपनी अंतरात्मा की बात को रखता ना तो गुरु की अंतरात्मा पिघल जाती है, और शिष्य की अंतरात्मा जब गुरु से वो बात करता तो उसके मन में प्रेम मरता है कि काश मेरे सामने मेरे भगवान खड़े हैं, कि मैं आज अपनी सारी बात अपना सारा दुख अपने गुरु के चरणों में रख रहा हूँ। तो गुरु इतनी कृपा करते हैं कि शिष्य का कोई भी काम कैसा क्यों ना हो लेकिन उस काम को बना देते हैं। मैं तो बहुत छोटा था, मेरी शुरुआत इस भट्टा गांव में जब मैं छोटा सा था, और जब एक बार आया शिवरात्रि का महापर्व था, शिवरात्रि में यहाँ भूत भावन भगवान शिव की बारात निकाली जाती थी। और जब मैं पहली बार आया माता के मंदिर पहुंचा तो इन्होंने मुझे लाड़ प्यार दुलार दिया, लेकिन पता ना पहली बार किसी से मिलते ना तो थोड़ा व्यक्ति झिझकता है, उस समय इतना नहीं जानता था। इन लोगों ने बड़ा लाड़ प्यार किया लेकिन मैं डरता रहा। मैं गाड़ी में, ये लोग बोले मेरे पास सो जाओ, मैंने कहा नहीं हम नहीं सोएंगे। तो पता मैं 4 व्हीलर गाड़ी में लेट गया और वहीं सो गया। एक बार जब आया, जब सबके मन को देखा, सबको जाना, सबको समझा, जान बिन होई न प्रतीति, बिन प्रतीत तो होई नहीं प्रीति। जब प्रीति हो गई, जब मिलन हो गया, प्रेम हो गया, तो आज वही एक छोटा सा बालक आप सबकी दुआओं से, आप सबकी प्रार्थना से आज वही बालक इस व्यास पीठ पर विराजमान होकर के आप सबको ज्ञान के मार्ग में ले जाकर के इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके आपके जीवन को कृतार्थ कर रहा है। तो आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा। देखिए समुद्र में से चाहे जितना जल निकाल लो, चाहे जितना जल निकाल लो, लेकिन समुद्र कभी कम नहीं पड़ता। ऐसे ही आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी भी मैंने जो आपको साधन बताया, अगर यही साधन कल से आपने अपना लिया तो ये मान लीजिए ये भट्टा गांव नहीं रहेगा, ये वृंदावन धाम बन जाएगा। और मैं इस मंच से इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जो भागवत हुई तो नाना जी क्या है ना, मैं छोटे से आया तो नाना जी को नाना जी कहता, KL राय जो है ना मैं उनको नाना ही मानता, मैं नाना जी और नानी जी बोलता। तो नाना जी ने जब मुझे देखा और पता चला कि शिवम भागवत करते तो उन्होंने ये एक प्रतिज्ञा की थी, वचन लिया था कि जब ये भागवत करना सीख जाएंगे तो सबसे पहली भागवत मैं कराऊंगा। लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं बन पाया, राम जी की इच्छा कुछ और थी। तो आज नाना ने मार्गदर्शन किया और आप सबने उनका सहयोग किया, तो आज ये भागवत ज्ञान गंगा भट्टा गांव में बह रही है। लेकिन मैं एक बार ये चाहता हूं कि आप सबकी इच्छा से और आप सबके सहयोग से एक बार पुनः भागवत का आयोजन होना चाहिए। और अगर होगा तो आप सभी लोग तालियां जोर से बजाएं।
तो आप सबके सहयोग से, सबकी कामना से पुनः एक बार ये भट्टा गांव वृंदावन धाम बनेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। इसलिए आज आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाया कि एक विद्वान ब्राह्मण गणिका के चक्कर में पड़ के बड़ा पापी बन गया और पाप करने लगा। एक दिन संत महात्मा जब आए, संत जाने लगे, जब जाने लगे तो संतों ने कहा कि संत ब्राह्मण कहीं भोजन करे तो दक्षिणा अवश्य दे। तो अजामिल बोला, मैं कभी दक्षिणा नहीं देता, मैं तो दूसरों से दक्षिणा लेता हूं। और जब संतों ने सुना तो संतों ने अपनी झोली को पसारा और झोली को पसार करके अजामिल से कहा कि बेटा, मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे केवल एक शब्द मांगता हूं, अगर तू मुझे दे दे बस इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। बोला, मांगो क्या चाहिए? संत भगवान ने झोली आगे फैलाई। बोले, अजामिल अगर तू मुझे देना चाहता है ना तो तेरी पत्नी के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला, ये तो बड़ी छोटी बात है, मैं वचन देता हूं कि मेरी पत्नी के जो बालक होगा मैं उसका नाम नारायण रख दूंगा। संतों ने झोली फैला करके मांगा और सीताराम राधे श्याम गाते हुए आगे चले गए। संतों का काम है कल्याण करना। धीरे धीरे समय आया, गणिका के सुंदर पुत्र हुआ और जैसे पुत्र हुआ तो गणिका ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। तो अजामिल यही कहता, चोरी भी करता, पाप भी करता, लेकिन घर आता ना, और जब घर थक करके आता बोलता, बेटा नारायण थोड़ा सा पानी लाओ, पानी पीना। पाप भी करता और नारायण को याद भी करता। धीरे 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 समय आया। आजकल हम और आप अपने घर में रहते ना तो पंडित जी को फोन तो जरूर करते, महाराज फला फला तारीख में हमारे घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ है, आप नामकरण कर दीजिए। पंडित जी तो बाद में करते, पहले तो हम ही नाम लिख रहे थे, चिंकू पिंकू टिंकू। और पता ऐसे नाम रखेंगे ना तो